guys, welcome back to SAP Zone. My name is Shubham. I am a SAP Material Management Consultant. Guys, today we are going to discuss about SAP Material Management career. In that, we discuss job roles in SAP Material Management, responsibilities and salary in 2026. So let's start. What is exactly job roles in SAP Material Management? सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यस, आफ्टर एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट मार्केट में कौन से जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड सैलरी क्या है। देखो, बेसिकली आफ्टर एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट मार्केट में आपके पास डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, जिसमें एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट सपोर्ट कंसल्टेंट है एंड एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर है। तो कंसल्टेंट का क्या वर्क होता है, सपोर्ट कंसल्टेंट क्या करता है, या एंड यूजर का क्या एग्जैक्टली वर्क होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल वाइज हम सैलरी कितनी है इंडिया में वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं कि यस, व्हाट इज एग्जैक्टली एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट। देखो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एग्जैक्टली एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है। यस, तो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट ये बेसिकली एसएपी आर का एक कोर मॉडल है, राइट, जिसमें हम प्रोक्योरमेंट का पार्ट देखते हैं या इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पार्ट देखते हैं, राइट। मटेरियल को परचेस करने के लिए मुझे वेंडर सिलेक्शन करना पड़ता है, तो वेंडर सिलेक्शन का पार्ट हम देखते हैं, राइट। एंड आफ्टर वेंडर सिलेक्शन हम उस वेंडर से मटेरियल परचेस करके प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए वो मटेरियल अवेलेबल करते हैं। ओके, तो मटेरियल को परचेस करने के लिए एक साइकिल हम रन करते हैं, दैट इज प्रोक्योर टू पे साइकिल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एग्जैक्टली P2P साइकिल या प्रोक्योर टू पे साइकिल होती क्या है। तो बेसिकली एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है, किसी भी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो रॉ मटेरियल ऑन टाइम प्रॉपर क्वांटिटी में परचेस करके अवेलेबल करना, एंड परचेस करके विद इन कंपनी आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना मतलब क्या, मटेरियल को ट्रांसफर करना, इश्यू करना, मटेरियल को रिटर्न करना, तो ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये बेसिकली होता है एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट। बट आफ्टर एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट मार्केट में आपके पास डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एसएपी एमएम कंसल्टेंट, नेक्स्ट एसएपी एमएम सपोर्ट कंसल्टेंट है, थर्ड एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट फंक्शनल कंसल्टेंट। एसएपी एमएम के साथ आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। ओके, तो आगे जाके आप एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट करके प्लेस हो सकते हो। तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होने वाले हैं आफ्टर एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि हर एक जॉब प्रोफाइल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एग्जैक्टली एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर का वर्क क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो बेसिकली देखो, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर आपके डेली के बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करता है। सपोज कंसिडर करना कि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो डेली के बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं रिलेटेड टू एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट, उसको हैंडल करने का वर्क है एसएपी एमएम एंड यूजर का। सो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डेली के ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, जिसमें मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट करना है, परचेस ऑर्डर क्रिएट करनी है, राइट। मटेरियल जब वेंडर सप्लाई करेगा उसके लिए गुड रिसीव करना है, इनवॉइस वेरीफाई करना है एंड वेंडर को पेमेंट करना है। ये जो डिफरेंट डेली के ऑपरेशंस हैं, ये आपका एंड यूजर उसे हैंडल करता है। ओके, जिसमें आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल वेंडर मास्टर डेटा आपको क्रिएट करना पड़ता है, राइट। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएशन, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएशन मतलब मैंने आपको बोला कि यस, मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको परचेस रिक्वेजिशन क्रिएट करना पड़ता है, परचेस ऑर्डर है, राइट, अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। एंड मटेरियल को परचेस करके विद इन अ कंपनी आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसमें गुड रिसिप्ट का पार्ट है, स्टॉक ट्रांसफर है, ट्रांसफर पोस्टिंग है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है। तो सिंपल ध्यान में रखना कि एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर क्या करता है, आपके डे टू डे बिजनेस में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हैंडल करता है। ओके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट एंड यूजर। नेक्स्ट है एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट सपोर्ट कंसल्टेंट। देखो, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट सपोर्ट कंसल्टेंट का वर्क क्या है, एक एंड यूजर को बिजनेस ऑपरेशन हैंडल करते समय बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्वेरीज आते हैं। एंड यूजर क्या करता है, उस इश्यूज को टिकट के फॉर्म में सपोर्ट कंसल्टेंट को रेज करता है। तो सपोर्ट कंसल्टेंट का एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, जो आपके एंड यूजर्स के इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना, उनके क्वेरीज को एड्रेस करना, जिसमें एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट सपोर्ट कंसल्टेंट टिकट मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस ट्रबल शूटिंग है, राइट। देन आपका कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटा सपोर्ट है, ओके, ऑथराइजेशन मैनेजमेंट है। तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट कंसल्टेंट के होते हैं। एंड नेक्स्ट आपका आता है एसएपी एमएम फंक्शनल कंसल्टेंट। तो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। ओके, तो एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट का वर्क क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना। मतलब कंसिडर करना कि हमारे क्लाइंट टाटा मोटर्स है,
सो टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, एसएपी मेटा मैनेजमेंट इस मॉडल को कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेंट क्या करता है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को गैदर करता है। यस, रिक्वायरमेंट को गैदर करना मतलब क्या, सो कंसल्टेंट एनालाइज करता है कि क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, ओके, कौन से बिजनेस यूनिट्स अवेलेबल हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करता है आपका कंसल्टेंट। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, एसएपी मेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके आप प्लेस होते हो तो आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना है, ओके, जिसमें बेसिकली अलग अलग मॉडल के साथ हमें इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है। सिस्टम इंटीग्रेशन मतलब क्या, एसएपी मेटा मैनेजमेंट इस मॉडल का इंटीग्रेशन आपको अदर मॉडल के साथ करना पड़ता है, जिसमें एसडी है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, ओके, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग है। तो अलग अलग मॉडल के साथ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को गो लाइव करते हैं, जिसपे आपके क्लाइंट के एंड यूजर्स एग्जैक्टली वर्क करेंगे। जैसे कंसिडर करना एक सिंपल एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, तो एसएपी कंसल्टेंट का वर्क क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो मुझे बताओ एज अ यूजर व्हाट्सएप पे आप क्या टास्क करते हो, आप मैसेज सेंड करते हो, मैसेज को रिप्लाई करते हो, ओके, स्टेटस अपलोड करते हो, स्टेटस देखते हो, ओके, तो आप एक यूजर करके उस पर टास्क करते हो, तो एक यूजर करके आप उस पर टास्क करते हो, ओके, उसे हम कंसिडर करते हैं एंड यूजर। जिसने डेवलप किया है वो बेसिकली डेवलपर है, राइट। तो डेवलपर ने डेवलप किया है तब जाके हम एज ए यूजर उस पर वर्क करते हैं। तो सेम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे ऐसा ही होता है कि बेसिकली देखो, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एसएपी कंसल्टेंट एसएपी एमएम मॉडल को कॉन्फ़िगर करता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद एंड यूजर बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करता है। बट बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करते समय अगर एंड यूजर को कुछ इश्यूज आते हैं, क्वेरीज आते हैं, उनका रिजोल्यूशन होता है सपोर्ट कंसल्टेंट के पास। तो ये जॉब प्रोफाइल्स है आफ्टर एसएपी मेटा मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ओके। आपको अगर एसएपी के अदर मॉडल्स को एक्सप्लोर करना है तो आप एसएपी मेटा मैनेजमेंट के साथ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, राइट, जिसमें आप एसएपी मेटा मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट करके प्लेस हो सकते हो। देखो, एसएपी मेटा मैनेजमेंट के अंदर हम मटेरियल को परचेस करते हैं एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा फिनिश मटेरियल है उसे हम सेल करते हैं। तो ये डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स होने वाले हैं आफ्टर एसएपी मेटा मैनेजमेंट। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या किसी भी जॉब प्रोफाइल्स पे हमें प्लेस होना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की। तो क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, देखो आपका जस्ट एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ओके, स्ट्रीम मैटर नहीं करती, जस्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे फोकस करना है, ओके, एंड बिजनेस ऑपरेशंस को एनालाइज करना है, राइट। तो आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट, सपोर्ट कंसल्टेंट या एंड यूजर करके प्लेस हो सकते हो। एंड यूजर करके अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आता है तो आगे जाके आप सपोर्ट कंसल्टेंट लेवल पे स्विच कर सकते हो। बट सपोर्ट कंसल्टेंट लेवल पे स्विच करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन की रिगार्डिंग स्किल सेट को डेवलप करना है, देन जाके आप सपोर्ट कंसल्टेंट लेवल पे प्लेस हो सकते हो, राइट। तो अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, जैसे कि सैलरी। तो हम आज की डेट में देखते हैं कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग इंडिया में सैलरी क्या है। सपोज कंसिडर करना कि आप एसएपी मेटा मैनेजमेंट एंड यूजर करके प्लेस हो गए हो एंड आप फ्रेशर हो, तो कंसिडर करना कि आपने 2025 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ओके। तो बेसिकली देखो, एज ए एंड यूजर करके आप प्लेस हो सकते हो, जिसमें जो सैलरी होती है इन द रेंज ऑफ 2 to 3.5 LPA तक आप सैलरी ले सकते हो। तो कंसिडर करना कि आपको 1 या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप सपोर्ट कंसल्टेंट लेवल पे प्लेस हो सकते हो, ओके, जिसमें देखो आपकी सैलरी रेंज होती है 3.5 to 6 LPA, ओके। जिसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आगे जाके आप फंक्शनल कंसल्टेंट करके प्लेस हो सकते हो, जिनकी सैलरी इन द रेंज ऑफ 6 to 10 LPA है। एंड आपके पास बेसिकली एसएपी मेटा मैनेजमेंट एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज है एंड आपको 3 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी इन बिटवीन 10 to 18 LPA होती है। एंड मार्केट में आप एक फ्रीलांसर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो, ओके। तो एक्सपीरियंस वैरीज होता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी जॉब प्रोफाइल्स क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो जस्ट मैंने एक टेंटिव रेंज आपको बताई है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, आपकी ये सैलरी वैरी भी हो सकती है। अभी देखो, आपका स्किल सेट डेवलप करना है तो यस, आप क्या कर सकते हो, एसएपी एस्प्राना जो एसएपी का लेटेस्ट वर्जन है, इसका सर्टिफिकेशन कर सकते हो, राइट। अलग अलग मॉडल का नॉलेज ले सकते हो, जैसे कि एसएपी मेटा मैनेजमेंट के साथ वेयर हाउस मैनेजमेंट है, एक्सटेंडेड वेयर हाउस मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ये अलग अलग मॉडल का स्टडी आप कर सकते हो, राइट। रियल टाइम प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, राइट। तो बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करके आप उसे एनालाइज कर सकते हो, ओके। एंड आगे जाके इंडिया में एक बेस्ट सैलरी पे आप प्लेस हो सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू जॉब प्रोफाइल एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है।
ओके, तो बेसिकली आज का वीडियो था कि एसएपी मल्टी मैनेजमेंट मॉड्यूल के बाद मार्केट में जॉब प्रोफाइल्स कौन सा है, राइट, उनकी सैलरी क्या है। तो आपको कुछ अगर डाउट्स है, इश्यूज है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अगर चाहिए तो यस, फॉलो फॉर द मोर। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।